जोहार नमस्कार, फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का एक नया टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। इस पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इस टॉपिक से 1 या 2 सवाल देखने को मिलेंगे, तो हम लोग बिना विलम्ब करते हुए इस टॉपिक को हम लोग जल्दी कवर कर लेते हैं। और जितना भी छोटा छोटा 10-15 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक से 1 सवाल 2 सवाल आने का चांसेस है। और आप लोग देखिए ज़रूर और फ़ायदा उठाइए। ये कम टाइम पे 10 मिनट का वीडियो, कोई ज़्यादा लंबा, उससे ज़्यादा तो रील्स हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 1-2 या सवाल उससे देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोग का नंबर भी अच्छा आने का मतलब आप लोग का अच्छा नंबर आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना। अगर पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो फर्स्ट हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हिस्ट्री को। मैंने पंचवर्षीय योजना का जो हिस्ट्री है, जैसे कि बॉम्बे प्लान था, इसके बाद गांधीवादी योजना, जो जन योजना, ये सब के बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उधर से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं रहता। ये योजना जितना है इससे ज़्यादा आने का चांसेस है। तो अगर वो जो होगा वो सब टॉपिक आप लोग को बता देंगे। वो सब जो हिस्ट्री है उतना हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन विशेष जो हम लोग जोर देंगे, जो जितना भी योजना पंचवर्षीय योजना हुआ है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 1951 से लेके 56 तक, ठीक ना, 5 साल का था। इस मॉडल का को क्या हेरर डोमर मॉडल बोला जाता है। ठीक, इस मॉडल का नाम क्या है, हेरर डोमर मॉडल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर एसएससी का एग्ज़ाम में अगर देखेंगे आप लोग पंचवर्षीय योजना टॉपिक पे, तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और किसके द्वारा पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक, तो पहला पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा पेश किया गया था, जे.एन. नेहरू द्वारा ना। और किस पे ये विशेष जोर दिया गया, इस पे कृषि पे। तो पहला पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो कृषि पे विशेष जोर दिया गया था। ठीक, तो ये सब जो है ना, ये किस पे केंद्रित था या किस पे जोर दिया गया था, किसके द्वारा इसका लागू किया गया, पेश किया गया, और ये मॉडल का नाम, यही ज़्यादा पूछता है। लगभग बहुत सारे ये योजना में, पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल जिसके द्वारा प्रस्तुत किया था, मॉडल का नाम है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मॉडल सब है, ठीक, उसी पे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबका मैंने नहीं लिखा है। सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से लेकर 51 से लेके 56 तक फर्स्ट हो गया, 56 से 61 तक सेकंड हो गया। तो यह ईयर तो याद रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इस टॉपिक क्या है, इसमें ज़्यादा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक उसी तरह का है। सेकंड मॉडल जो है किसके नाम पर था, नेहरू और महालनोबिस के नाम पे मॉडल था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर कभी कोई भी सेट लगाएंगे ना, कोई भी इसका एग्ज़ाम का, तो ये सब 1-2 टॉपिक से, ये 1-2 पॉइंट से देखने को जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। और इस पे किस पे जोर, इसमें किस पे केंद्रित था, ये उद्योगों का विकास पर जोर दिया गया, मतलब इस पे केंद्रित था। पहला किस पे, कृषि, सेकंड उद्योग। ठीक, ये सब छोटा छोटा टॉपिक याद रखिएगा। फर्स्ट हम कृषि की बात करते हैं। फर्स्ट वाला जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान था, उसमें कृषि का बात किया गया है। सेकंड में किस में, उद्योग ना। अगर थर्ड की बात करें तो 1961 से लेकर 66 आत्मनिर्भर और स्वस्फूर्ति अर्थव्यवस्था पे बात की गई है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला। इसमें क्या क्या हुआ था, लेकिन ये क्या है, 5 ईयर प्लान थर्ड, ये जो तीसरा ये था, क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना, ये फेल हो गया था। फेल क्यों हो गया था या असफल हो गया था, क्योंकि इस काल में, ये 5 साल में बहुत सारी घटना घटी। एक तो हो गया भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965 में, 62 में भारत चीन का युद्ध हो गया, 65 से लेकर 66 तक क्या बहुत ही बड़ा अकाल हो गया था। ठीक, तो इसके कारण ये बहुत ही असफल हुआ। और असफल होने के कारण इसके बाद जो प्लान था, 66 के बाद जो प्लान आना था 5 साल का, उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और उसके जगह क्या योजना अवकाश लिया गया, क्योंकि इतना भारी, मतलब यहाँ से अर्थव्यवस्था इतने नीचे गिर गई थी, तो नया प्लान के लिए इतना बजट भी नहीं था उसके हिसाब से अगर देखें तो। और बोल सकते हैं कि इस जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था, इसमें बहुत सारा क्षतिपूर्ति का हानि भी हुआ था। ठीक, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्लान के लिए क्या, नेक्स्ट जो 5 वर्षीय योजना प्लान आना था वो नहीं आया। तो उसके बाद क्या आया, अवकाश योजना आया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अवकाश योजना कब से कब, कौन सा पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश योजना शुरू की गई थी। तो हम लोग बोलेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना।
योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब था? 1961 से लेकर 66। अगर योजना उसके अवकाश की बात करें 3 था ना, तो 66 से 67 हो गया, 67 से लेकर 78 हो गया, और क्या बोल रहे हैं हम भी, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से लेकर 69 तक। ठीक, तो ये याद रखिएगा, योजना अवकाश जो है कितना था? 1 2 3 था ना, 66 से 67, इसका 67 से 68, 68 से 69। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आया? जो चतुर्थ था या फोर्थ वाला था, 69 तक तो योजना अवकाश था। तो अगर नेक्स्ट आएगा तो 69 के बाद आएगा, तो 69 से लेकर 74 तक ये बना। ठीक, ये मॉडल को कौन सा मॉडल बोलेंगे? गॉडगिल मॉडल, ये मॉडल का नाम है, मॉडल गॉडगिल फॉर्मूला मॉडल। और उस टाइम का जो प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे, उनके द्वारा इसको पेश किया गया था। ठीक, ये 1 से नहीं है, पेश किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 14 वाला, क्योंकि 4 वाला इसमें क्या है? 14 बैंक का क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण। ठीक ना, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कृषि दर, कृषि विकास दर या बोल सकते हैं कृषि वृद्धि दर कौन सी योजना पे हुई थी? तो हम लोग बोलेंगे फोर्थ पंचवर्षीय योजना। कब से कब? 1969 से लेकर 74 तक। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें इसमें, हाँ, इसरो की जो स्थापना हुई थी इसी योजना के अंतर्गत हुई थी। ठीक ना, और DPAP की शुरुआत भी 1974, 73, 74 के आसपास में यहीं से शुरू हुई थी। अगर पाँचवें पंचवर्षीय योजना की बात करें तो एक किस मॉडल पर बेस्ड था? DP आधार मॉडल पे। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर देखेंगे 1 से लेके 5 तक, 6 तक, ये 6 तक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से लेके 6 तक। तो ये 1 से लेके 6 तक जितना भी योजना है, पंचवर्षीय योजना है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। अब DP-दार मॉडल था, गरीबी उन्मूलन की बात की गई, और इसमें गरीबी हटाओ का नारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो जब 5वां वाला था पंचवर्षीय योजना, उस पर क्या बोला गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब इसकी कब से कब थी? 1974 से 78। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे, लेकिन यहाँ तो 5 साल का होना चाहिए अगर 5 ईयर प्लान है, तो यहाँ तो लेकिन कितना साल का हो रहा? मात्र 4 साल का हो रहा। ठीक, तो यहाँ 4 साल का हो रहा था, तो इसलिए क्या गया था? इसको रद्द कर दिया गया था। पंचवर्षीय योजना जो था 5 ईयर प्लान, उसको रद्द कर दिया गया। उस टाइम का सरकार कौन था? जनता सरकार। यहाँ पूछ सकता है जनता सरकार द्वारा कौन सा पंचवर्षीय योजना को रद्द कर दिया गया था? 1974 से 1978 का। क्यों कर दिया गया था? इन लोग का कहना था कि 5 ईयर प्लान नहीं होना चाहिए, इन लोग का कहना था कि 6 ईयर प्लान होना चाहिए। तो इसलिए इसने क्या किया? रोलिंग प्लान शुरू कर दिया। यहाँ से यहाँ तक तो चला 78 तक, और कितना? 2 साल चलना था। इनका कहना था कि 6 ईयर का प्लान होना चाहिए, 5 ईयर का नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या शुरू किया? रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान में क्या हुआ कि जो योजना चला, पहला साल जैसा चला, दूसरा साल चला, ठीक ना, उस योजना का क्या करना है? प्रभावशीलता की मूल्यांकन, मतलब उस योजना में किस तरह का कार्य हुआ, किस तरह का कार्य नहीं हुआ, वो सब का क्या करना? मूल्यांकन करना। और उसी बेस्ड पर नेक्स्ट जो योजना लाया जाएगा, उसी बेस्ड पर मान लिया कृषि पे बात होगी, कृषि का मूल्यांकन हुआ, उस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में देखा गया कि हाँ, गेहूं का उत्पादन सबसे कम हुआ, या कोई भी चीज़ का उत्पादन, या किसी कृषि के क्षेत्र में किस चीज़ में हम ज़्यादा घाटा हुआ, किस चीज़ में ज़्यादा लाभ हुआ, तो उसी को मूल्यांकन करके नेक्स्ट जो योजना लाया जाएगा उसको इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब लाया जाएगा। ठीक, तो ये जो है ना, जनता सरकार द्वारा जो 5वां पंचवर्षीय योजना को क्या कह रहा है? रद्द कर दिया गया था। और इसके लिए उसने क्या किया था? 6 ईयर प्लान का लागू करना चाहा। और 74 से 78 के बीच में ये योजना चला। इसके बाद रोलिंग प्लान लाया गया, और रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य वही था। ठीक, इसमें जनता सरकार ने पंचवर्षीय योजना बंद कर दी थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं मतलब 6 वर्ष का होना चाहिए, पंचवर्षीय योजना की शुरू कर दी गई थी।
और योजना की प्रभावशीलता की मूल्यांकन और मूल्यांकन के आधार पर क्या योजना का बनाना था। ठीक, इतना समझ में आ गया। रोलिंग प्लान, ये देखिए, ये रोलिंग प्लान इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं योजना अवकाश। योजना अवकाश कब से कब था? 66 से 69 तक। और यहाँ के रोलिंग प्लान की बात करें तो कितना 78 तक तो चला पंचवर्षीय योजना, 4 साल, लेकिन इनका कहना था 6 साल तक करेंगे। तो उसने क्या शुरू कर दिया? रोलिंग प्लान। तो यहाँ से अगर 2 साल को ऐड करेंगे तो 78, 79, 80, मतलब 80 तक ना। नेक्स्ट फिर भी सरकार बदला, सरकार बदलने के बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई। ठीक है, और सरकार आए तो वो तो अपने ही प्लान चलाएंगे, 5 ईयर का प्लान। ठीक, तो उसने ई लोग का प्लान को फिर हटा दिया। ठीक, ई लोग का प्लान को हटा दिया, फिर 5 ईयर का चला। रोलिंग प्लान 80 तक चला, तो फिर 5 ईयर का प्लान कितना तक कितना होगा? 1980 से लेकर 85 तक ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? परिवार नियोजन का बात की गई। कौन सा पंचवर्षीय योजना पे परिवार नियोजन की बात की गई? परिवार नियोजन में मतलब एक घर में कितना बच्चा होना चाहिए, वही सब नियोजन होता है। कैसे पॉपुलेशन को थोड़ा कम करें, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो परिवार नियोजन का जो पॉइंट रखा गया है वो कौन सा योजना पे? 6 वाला में, पंचवर्षीय योजना। कब से कब? 80 से लेकर 85 तक। इसमें आर्थिक उदारीकरण का भी बात की गई। और इसमें NABARD का स्थापना हुआ, मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्थापना की गई। ठीक, इसके बाद आया 7th वाला पंचवर्षीय योजना। कब से 85 चला, तो यहाँ कितना? 90 तक चलेगा। ठीक, इसमें राजीव गांधी ने क्या क्या पेश किए थे? राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन राजीव गांधी। इसमें मुख्य जोर दिया गया कि आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। ठीक, JRY मतलब जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना। ठीक ना, ये सब क्या किया गया था? जवाहर राष्ट्रीय योजना। इसका हमको फुल फॉर्म हमको याद नहीं आ रहा, थोड़ा देख लीजिएगा। JRY, रुकिए एक मिनट। हाँ वही, JRY का मतलब होता है जवाहर रोजगार योजना, और N का मतलब NR का मतलब होता है नेहरू रोजगार योजना। वो कब शुरू की गई थी? 1989 में। कौन सा? पंचवर्षीय योजना के 7वां। इसके बाद आया कितना? 8वां ना, ये 8वां हो गया नहीं। हाँ ठीक है, इतना तक। फिर इसके बाद एक चला वार्षिक योजना। वार्षिक योजना कब से कब चला? 1990 से लेकर 1992। इसकी क्या है? कारण क्या थी? आर्थिक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट आ गया था। और उस टाइम के तत्कालीन PM कौन थे? नरसिंह राव। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया था? LPG की शुरुआत। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसके P मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हो गया। G मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक, वैश्वीकरण। इस 3 मुद्दे की शुरुआत कर दी गई। किसके द्वारा? PM नरसिंह राव। और कौन सा योजना के तुरंत? वार्षिक योजना। कितना साल का था? 2 साल का था ना। सभी छोटा छोटा टॉपिक है, इस सब से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। एक हो गया आपका यहाँ से योजना अवकाश। इसके बाद आया रोलिंग प्लान, कब हुआ, कौन सा पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ और कौन सा पंचवर्षीय योजना से पहले हुआ। सही, सब छोटा छोटा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आया हम लोग कौन सा? वार्षिक योजना। वार्षिक योजना किसके द्वारा किया गया था? PM नरसिंह राव द्वारा ना। और इसने कौन सा की शुरुआत की गई थी? LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ था ये वाला ना, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण। ये भी याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना कौन सा था? चौथा। 8वां की बात करें तो कब से कब यहाँ तक तो चला आपका वार्षिक योजना। तो इसके बाद कौन सा ईयर आएंगे? तब यहाँ से 92 चला, तो 92 से 97 हो गया। यह उद्योग की आधुनिकीकरण, उद्योगों की आधुनिकीकरण की बात की गई है। और इस योजना में WTO की स्थापना की गई है। WTO कब स्थापना की गई है? 1995 में। इसका फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना। इसमें जो मुख्य उद्देश्य या केंद्रित जो इसका उद्देश्य था क्या था? मानव संसाधन पर केंद्रित था। मानव संसाधन जितना भी है उस पर चर्चा करना या उस पर सुधार लाना या उसको अच्छी तरह बनाए रखने के लिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से? PM अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1997 से लेकर 2002 तक गरीबी का पूर्ण उन्मूलन पर चर्चा कर गई। इसके बाद अगर बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2004 तक 50% गरीबी कम करने का पूरा इसमें लक्ष्य रखा गया। और 80 मिलियन लोगों को रोजगार देने का या रोजगार का लाभ देने का क्या क्या इसमें
चर्चा की गई। 11वीं की बात करिए, इम्पोर्टेंट है 11वीं वाला, 11वीं योजना, ठीक। कब से कब? 2007 से 2012। इस योजना में क्या किया गया? 2009 में 7 से 12 तक चला। 2009 में एक शिक्षा नीति अधिनियम मतलब लाया गया, शिक्षा अधिनियम लाया गया। इसमें क्या कहा गया? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन लोग को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक, ये बोला गया। और इस पे किसकी बात की गई? तीव्र और अधिक समावेशी विकास की बात की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 में शिक्षा का अधिकार का जो अधिनियम प्रस्तुत किया गया और लागू कब से? 2010 से। और 12वीं या अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कब? 2012 से लेकर 2017। इस पर धारणीय होगा, धारणीय विकास की बात की गई, मतलब बहुत ही तेज विकास की बात की गई, ठीक। तो इसी तरह हम लोग का पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट हम लोग जो भी टॉपिक लाएंगे देखेंगे, जो टॉपिक बचा हुआ है सब थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे। टाइम भी बहुत कम है, अपना भी पढ़ना पड़ता है, तो ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक। धन्यवाद।